बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना ताकि सब अमर हो सकें। देवताओं ने मंदराचा पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष। ये इतना भयंकर जहर था कि अगर ये तीनों लोक यानी स्वर्गलोक, देवताओं का लोक, मर्त्य लोक हमारा धरती का संसार और पाताल लोक यानी नागों और असुरों का लोक में फैल जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि इस विनाश से कैसे बचा जाए। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। करुणा और साहस के प्रतीक भगवान शिव ने बिना देर किए वो विष अपने कंठ में पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, अपने गले में ही रोक लिया। विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब माता पार्वती ने देखा कि शिवजी ने भयंकर विष पी लिया है तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के नीचे न उतर सके और केवल गले तक ही सीमित रहे। इसके बाद उन्होंने शिवजी के शरीर को विष की जलन से शांत करने के लिए गंगाजल, चंदन और बेलपत्र अर्पित किए। माता पार्वती का ये त्याग और प्रेम ही कारण है कि सावन में शिव के साथ पार्वती माता की भी पूजा होती है। समुद्र मंथन और विषपान की ये घटना सावन महीने में हुई थी, इसीलिए इस महीने को शिव भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। वे सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और माता पार्वती व भगवान शिव की संयुक्त पूजा करते हैं। सावन हमें सिखाता है कि त्याग और बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। पति पत्नी के बीच समर्पण और साथ निभाने की शक्ति अद्वितीय है और प्रकृति के जल, हरियाली और संतुलन का महत्व हमेशा याद रखना चाहिए।